हेलो बेकर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के साथ। मुझे केक का ऑर्डर आया था संडे को। मैं घबरा गई, संडे वाले दिन ऑर्डर आ गया, लेकिन वो नेक्स्ट डे मंडे के लिए था। तो मेरे पास पूरा एक दिन मिल गया था केक की प्रिपरेशन करने के लिए। तो फिर ये नेक्स्ट डे मंडे की रिकॉर्डिंग है, जिसमें मैं अपने काउंटर को काम करने से पहले बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेना पसंद करती हूँ। अपने सारे टूल्स हैं उन्हें साफ़ कर लेती हूँ। अपने बीटर को, आई लव माय बीटर वेरी मच। मुझे अपना बीटर बहुत पसंद है और ये मेरा काम बहुत आसान कर देता है। मेरे पास हैंड बीटर भी है, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ इतना बड़ा बीटर मैं क्यों निकालूँ हाफ़ केजी के लिए। मैं हाथ से ही इसी बीटर से ही कर लेती हूँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैं उसी में फंसी रहती हूँ। तो मैंने चाहे हाफ़ केजी का हो केक, चाहे मेरा 250 ग्राम्स का केक हो, मैं इसी बीटर में ही अपने क्रीम को बीट करती हूँ। और मैंने एक दिन पहले ही अपने क्रीम को फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दिया था। और ये हम हाफ़ केजी का केक बना रहे हैं। तो ये हाफ़ केजी का केक बना रहे हैं, तो इसमें हम 200 ग्राम्स क्रीम लेंगे। और इधर मैंने उसे बीट करने के लिए रख दिया था। और इधर हम तैयारी कर लेंगे गनाश बनाने की। ये वेइंग स्केल है मेरे पास, वेट मशीन है। इस पर जब भी आप चॉकलेट केक बनाएं तो आपको चॉकलेट कितना लेना है। हाफ़ केजी का अगर आप केक बना रहे हो तो उसमें आप 100 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट ले लो। परफेक्ट मेज़रमेंट है ये। 100 ग्राम चॉकलेट आपकी जाएगी गनाश बनाने में। आप ऐसा कर सकते हो, 100 ग्राम गनाश बना रहे हो तो 100 ग्राम आप चॉकलेट ले लो, उससे आप 20 ग्राम्स उसमें से निकाल लो। मोल्ड में अगर आप डाल रहे हो, किसी मोल्ड में, जैसे हार्ट शेप का मोल्ड है, आपको हार्ट शेप की चॉकलेट चाहिए, या जैसे ये मैं किट कैट शेप में बना रही हूँ, ऐसा चॉकलेट मोल्ड आपको चाहिए, तो आप 20 ग्राम्स निकाल लो। अदरवाइज़ आप अगर यूज़ नहीं कर रहे हो कोई भी मोल्ड, तो आप पूरा 100 ग्राम्स आप चॉकलेट ले लो और उसमें 50 ग्राम्स आप विपिंग क्रीम डाल दो। मेल्ट की हुई, मतलब मेल्ट क्या करना, उसको गनाश बनाना तो आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी गनाश कैसे बनाना है। गनाश की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो 2:1 का ही रेशियो होता है। 100 ग्राम आपका चॉकलेट है, उसमें आप 50 ग्राम्स आप क्रीम डाल दो गर्म करके और उसे मेल्ट होने दो। तो ये आपका गनाश तैयार हो जाएगा। फिर ये एक रात पहले ही मैंने स्पॉन्ज को बेक कर लिया था। ये मैंने 200 ग्राम प्रीमिक्स लिया था, चॉकलेट प्रीमिक्स, और उसको 6 इंच के टिन में, फ्लैट टिन में मैंने इसे बेक कर लिया था। और यहाँ पे मेरे यहाँ कस्टमर्स को फ्लैट केक पसंद आते हैं, टॉल केक पसंद नहीं आते हैं। उन्हें लगता है टॉल केक है तो वो बहुत छोटा केक हो गया है। लेकिन हम प्रीमिक्स 200 ग्राम की लेते हैं, चाहे वो हम 6 इंच के केक टिन में बेक करें, चाहे हम उसे 4 इंच के केक टिन में बेक करें। प्रीमिक्स हमारा 200 ग्राम्स ही लगता है। और फिर उसकी फ्रॉस्टिंग करने के लिए क्रीम भी हमारी 200 ग्राम्स ही जाती है। बट ये बात है कि हमारा केक फिनिश होने के बाद टॉल केक हमारा टॉल नज़र आएगा, फ्लैट केक थोड़ा सा ब्रॉड नज़र आएगा। तो यहाँ पे कस्टमर्स को लगता है कि फ्लैट केक मतलब कि बड़ा केक है, टॉल केक मतलब कि वो छोटा केक है। लेकिन आप चिंता मत करो, आपको हम पेट में कम नहीं देते हैं। सारी चीज़ें हम बराबर यूज़ करते हैं, चाहे वो टिन हमारा कोई सा भी हो। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब भी आप केक स्पॉन्ज कट करते हैं तो उसकी क्या 3 लेयर्स निकलती है ना। तो आप क्या करते हो कि जो टॉप लेयर निकलती है उससे आप मिडिल में डालते हो, है ना, और ऊपर नीचे कर लेते हो, है ना, अपने हिसाब से। सबका अपना अपना तरीका होता है। पहले मैं भी यही करती थी, जो टॉप लेयर होती थी उसको मिडिल में लगाती थी। और मिडिल में लगाने से क्या होता है, वो थोड़ा डोम शेप में होता है ऊपर वाला। फिर उसकी क्रम कोटिंग करते समय हमें कॉर्नर्स में क्या बहुत सारी क्रीम फिल करनी पड़ती है ना। और लास्ट में हमें कोई डेकोरेशन करनी है क्रीम से, तो हमारे
फिनिश हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि हम तो सारी चीज़ें देख करके बनाते हैं। तो आप इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे पास काम करते करते ही सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता लग जाती हैं। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है हमारी केक स्पॉन्ज की, उसको मैंने सबसे नीचे बॉटम में रख दिया। और फिर उसकी सोकिंग की, और सोकिंग करने के लिए चॉकलेट की सोकिंग करने के लिए आपको क्या करना है, गुनगुने पानी में वही गनाश को आप डाल दीजिए और फिर उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए और फिर उसको मिक्स कर लीजिए। उसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अपने स्पॉन्ज की सोकिंग कीजिए, तो उससे जो टेस्ट आता है स्पॉन्ज का, बहुत यम्मी टेस्ट आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। गनाश डालने के बाद इससे बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा केक। आप शुगर सिरप से आप उसकी सोकिंग नहीं करना चॉकलेट केक में, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत मीठी हैं पहले से ही। आपका चॉकलेट स्पॉन्ज भी बहुत मीठा है, आपने क्रीम में भी गनाश यूज़ किया, फिर आप चोको चिप्स भी डालोगे, फिर आप गनाश भी यूज़ करोगे। और अगर आपने सोकिंग करते समय शुगर सिरप डाल दिया तो बहुत ज़्यादा वो बहुत मीठा मीठा आपको लगेगा। तो कस्टमर कुछ कह भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है। तो आप गनाश से उसकी सोकिंग करिए। आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी लगता है। ये इलायची से तो बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्ट आता है इसमें। फिर मैं इसकी ऐसे ही पहले मैंने टॉप लेयर रखी सबसे नीचे, फिर उसकी सोकिंग कर ली, फिर मैंने उस पर गनाश डाला, क्रीम डाला, चोको चिप्स डाली, फिर ऐसे हम सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, सारी लेयर्स को हम ऐसे अरेंज कर लेंगे और ये क्रम कोटिंग कर लेंगे। क्रम कोटिंग करने के बाद फिर आप चाहें, आप बिगनर्स हैं तो आप इसको फ्रिज में सेट ज़रूर करें आधे घंटे के लिए कम से कम। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में भी, डीप फ्रीज़र में जहाँ पे हम आइस वगैरह फ्रीज़ करते हैं वहाँ पे आप रख सकते हो। और सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए, नहीं तो ज़्यादा देर अगर आपने रख दिया तो फिर हमारी ब्रेड हार्ड हो जाएगी, ये भी आप ध्यान रखना। हमें बहुत देर तक उसमें फ्रीज़र में सेट होने के लिए नहीं रखना है स्पॉन्ज को। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। फाइनल आइसिंग जो मतलब थोड़ा उन्हें टाइम हो गया है काम करते हुए, मुझे लगभग 1 साल हो गया ये काम करते हुए, थोड़ी सी प्रैक्टिस मेरी हो गई है, तो मैं इसे बिना सेट किए हुए ही मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। फाइनल आइसिंग में आप चाहो तो इसमें गनाश डाल दो, चॉकलेटी टच आ जाएगा, लेकिन मुझे वाइट क्रीम में चाहिए था ये, तो उसको मैंने गनाश वाले क्रीम को साइड रख दिया और मैं सिर्फ क्रीम से ही इसकी फाइनलाइजिंग कर रही हूँ, प्लेन क्रीम से। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, ये प्लेन क्रीम है। और क्रीम जब भी आप फ्रिज में रखते हो, यूज़ करने से पहले आप स्पैचुला से बढ़िया से उसे फेंट लीजिए, नहीं तो वो ड्राई क्रीम हो जाती है। फिर वो फाइनल आइसिंग आप करोगे तो वो क्लियर बिल्कुल नहीं आएगा, स्मूथ नहीं होगा बिल्कुल अच्छे से। तो ये मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर रही हूँ, देख रहे हो आप। फाइनल आइसिंग कर लीजिए आप। और इवन लेयर, अगर आप बिगनर हो तो आप पाइपिंग बैग से इसकी फाइनल आइसिंग करो, बहुत ही अच्छे से होती है इसकी फाइनल आइसिंग किसी पाइपिंग बैग से। पहले मैं भी पाइपिंग बैग से ही करती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों अब ऐसा आता है, आलस आ जाता है कि यार पाइपिंग बैग में भरो फिर से उसको रिफ़िल करो। मुझे बड़ा ही आलस आता है। आपको किस मतलब किस मेथड से आपको आराम रहता है, मुझे ज़रूर बताना। मैं तो ऐसे डायरेक्ट ही करती हूँ, पहले मैं उससे करती थी पाइपिंग बैग से। पाइपिंग बैग से भी अच्छा होता है, इससे बिगनर्स को ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्रीम कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, इवन आती है उससे। आप लेयरिंग कट भी करोगे तो बिल्कुल लेयर साफ नज़र आते हैं, ब्रेड की लेयर अलग और स्पॉन्ज की लेयर अलग। और अभी आप शुरुआत अगर आपने की है, अगर आप डायरेक्ट ऐसे करते हो स्पैचुला से, तो कहीं पे क्रीम कम हो जाएगी, कहीं पे आप ज़्यादा क्लीन कर दोगे और कहीं पे बहुत ज़्यादा क्रीम लगी रहेगी, इवन नहीं होगी।
तो मेरी राय आपको यही है कि आप पाइपिंग बैग में फिल करके क्रीम को और फिर उससे आप उसकी फाइनलाइजिंग करो। ये फाइनलाइजिंग मैं कर रही हूँ उसकी। फाइनलाइजिंग करने के बाद हम इसमें डिज़ाइनिंग जो हमने चॉकलेट को मेल्ट करके लगाया हुआ था मोल्ड में, हम उससे उसकी डेकोरेशन करेंगे। और मैंने इसमें कौन सा मैंने यूज़ किया था, इसमें नोज़ल स्टार नोज़ल, मोदक नोज़ल आप जानते होंगे। मोदक नोज़ल बड़े साइज़ का मोदक नोज़ल है, उससे कुछ नहीं, मैंने बस डॉट 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 लगा दिया था। और बीच में मैंने अपने जो चॉकलेट से मोल्ड में चॉकलेट तैयार किया था उसे बीच में लगा दूँगी। सिंपल डिज़ाइनिंग थी इसमें, और बीच में सिर्फ नाम लिखना था मुझे, इसलिए मैं इस चॉकलेट गनाश की ड्रिपिंग जो है वो पूरे केक पर नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इसकी ड्रिप बनाऊँगी। आप देखना अभी। और ठंड में थोड़ी सी दिक्कत होती है गनाश के साथ काम करने में। हमें क्या करना होता है, बार बार गनाश को फ्लेम पे रख के उसे मेल्ट करना होता है, क्योंकि ठंड की वजह से वो फ्रीज सी हो जाती है, जम जाती है। इधर मैंने ये स्क्रैपर लिया है कॉम वाला। कॉम स्क्रैपर से हमें इसे टच करके इसकी कॉम करनी है, बस आप ये समझ लो। हमें बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो हमारा ब्रेड नज़र आने लगेगा। आप हल्का सा बस शेप देना उसमें, ऊपर से इसकी फाइनलाइजिंग हम करेंगे। और मेरे पास ये स्टील का स्क्रैपर है, ये मेरा सबसे फेवरेट स्क्रैपर है। ये स्क्रैपर मैंने कहाँ से लिया था, स्क्रैपर मैंने अमेज़न से मंगाया था, और ये बहुत बढ़िया स्क्रैपर है, स्टील का स्क्रैपर है। और आप चाहो तो अगर आपको कॉम नहीं करना है केक पर, तो आप इसको जो कार्ड्स होते हैं हमारे विज़िटिंग कार्ड्स वगैरह, उसको आप अच्छे से क्लीन कर लो, या फिर ताश के पत्ते आप नए रखो, जिससे सिर्फ आप बेकिंग का ही काम करो। और जब भी यूज़ करो उसको साफ़ कपड़े से पोंछ लो, पोंछ कर और फिर उससे उसकी फाइनलाइजिंग करो। बहुत क्लियर फाइनलाइजिंग होती है उससे, बिल्कुल स्मूथ। ये गनाश को मैंने गरम कर लिया है, ये सेट हो गया था ठंड की वजह से। और ये हम अपने केक बोर्ड को भी बढ़िया से साफ़ कर लेंगे। केक बेस है हमारा ये जो बोर्ड है, क्योंकि फिर ठंड का टाइम है, अगर आप इसे छोड़ दोगे तो बोर्ड के ऊपर काफ़ी दाग रह जाते हैं क्रीम के, जो देखने में अच्छे नहीं लगते। तो आप उसको हाथ के हाथ आप उसे साफ़ करते रहो जहाँ भी गंदगी हो रही है। और जो भी बिगनर्स हैं, आप काम करते रहो। अच्छा, आप काम करोगे कैसे, जैसे कि चीज़ें हैं, आप कोई भी चीज़ कोई भी कोर्स करते हो, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है, फ़ीस देनी होती है। तो आप ये मत सोचो कि हम ऑर्डर आएगा तभी बनाएंगे। आप घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए केक बनाओ, और केक बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपका हाथ साफ़ होगा, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आप वीडियोस देखते रहोगे, वीडियोस देखने से कोई प्रैक्टिस नहीं होती है जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते। तो जितने भी बिगनर्स हैं वो घर के लिए केक 250 ग्राम से भी आप शुरू कर सकते हो। प्रीमिक्स लेकर 100 ग्राम्स आप प्रीमिक्स लो, 250 ग्राम्स का आपका केक बन जाएगा उससे। तो आप घर के लिए केक उससे बनाना स्टार्ट करो, और केक बनाते रहो, प्रैक्टिस में रखो, तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे, तभी फिनिशिंग आएगी आपके हाथ में। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, मेरे पास ना पाइपिंग बैग्स, बड़े बड़े पाइपिंग बैग्स थे, तो उसमें अगर मुझे थोड़ा सा गनाश यूज़ करना है तो पाइपिंग बैग में उलझ जाता था, मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने पाइपिंग बैग ऑनलाइन मंगाया मीशो से, बहुत ही अच्छा निकला, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है उसकी, और छोटे वाले पाइपिंग बैग हैं ये। और
और 80 रुपीज़ में मुझे 100 पाइपिंग बैग्स मिले थे। अब मैं इसकी ड्रिपिंग कर रही हूँ चॉकलेट गनाश से, और इतनी अच्छी ड्रिपिंग हुई इसकी, इवन बिल्कुल रियल ड्रिपिंग लग रही थी। वैसे मैं क्या करती हूँ, बीच में पूरा चॉकलेट डाल देती हूँ, चॉकलेट गनाश, और फिर इसको स्पैचुला से स्प्रेड कर देती हूँ। लेकिन मुझे बीच में नाम लिखना था, इसलिए मैंने सिर्फ साइड साइड में ही ड्रिपिंग बनाई है इसकी। और ये देखो कितनी प्यारी ड्रिपिंग आई है इसकी, है ना। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कैसा लगा आपको ये ड्रिप। और कॉम करने के बाद जो ड्रिपिंग गिरती है चॉकलेट की, बहुत अच्छी लगती है देखने में। और एक और मेरे से इस केक में मिस्टेक क्या हो गई थी कि मैं जब भी केक बनाती हूँ तो उसका ना स्पॉन्ज जो होता है, उसका केक स्पॉन्ज, उसको हल्का हल्का मैं ऊपर से ट्रिम करके निकाल लेती हूँ, और उसमें मैं कलर ऐड करके और चॉकलेट लेटर्स के जो मोल्ड होते हैं उसमें डाल के मैं कोई भी मैसेज लिख लेती हूँ उससे। लेकिन मैं इसमें करना ही भूल गई, और फिर मेरे लिए टास्क हो गया यार, अब कैसे ही उस पर नाम लिखूँगी मैं। वैसे राइटिंग ठीक ठाक है, लेकिन चॉकलेट पे लिखना मेरे हाथ कँपकँपाने लगते हैं लिखते टाइम पे। तो इसलिए मैंने पहले आउटलाइनिंग कर ली थी इससे, टूथपिक से, और फिर मैंने बेस लाइन बना लिया था, और फिर मैंने क्रीम से पहले नाम लिखा, फिर उसके बाद उसके ऊपर मैंने चॉकलेट से ओवर राइटिंग करके फिर नाम लिखा। अच्छा, विपिंग क्रीम से आप नाम कैसे लिखोगे? विपिंग क्रीम हमारी कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सी मेल्टेड होनी चाहिए। मेल्ट कैसे होगी, लूज़ कैसे होगी? कोई सा भी अपना जो आप विपिंग कर रहे हो, विपिंग क्रीम जो आपने ली हुई है, उसे कटोरी में लो और उसको थोड़ा फ्लेम पे रख के गर्म कर दो, वो क्रीम आपकी मेल्ट हो जाएगी। फिर आप उससे नाम लिखो, बहुत स्मूथ तरीके से लिखा जाता है, और वो वेवी सा हो जाता है ना क्रीम निकलते वक्त पाइपिंग बैग से, वैसा भी नहीं होगा, और बहुत बढ़िया से आप नाम लिख पाओगे। फिर उसके बाद मैंने चॉकलेट से भी उसके ऊपर नाम लिख दिया। फिर मैंने बीच में ये हार्ट शेप बनाया। फिर ये मोदक से मैं कुछ मोदक नोज़ल से बस डॉट 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 बना रही हूँ, और बीच में मैंने ये अपने चॉकलेट्स लगा दिए, और फिर साइड में भी मैं थोड़े से इसी मोदक वाले नोज़ल से ही बना दूँगी। और ये छोटी वाली शेप थोड़ी सी होती है ना, इसी नोज़ल से ही मैंने साइड वाले पे बना दिया, और नीचे भी कुछ डॉट्स बना दिए इससे। और जो बीच में हार्ट शेप हमारा है, उसमें मैंने न्यूट्रल जेल लिया है, न्यूट्रल जेल का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम न्यूट्रल जेल लिया मैंने, और उसमें रेड कलर डाल के और थोड़े 2-3 ड्रॉप्स मैंने पानी के डाल के उसको फेंट के, और इस हार्ट वाले शेप में मैंने फिल कर दिया। ये अभी आप देखोगे, क्योंकि अगर हम विपिंग क्रीम में रेड कलर मिलाते हैं तो वो रेड हमें जो चाहिए होता है वो रेड कलर मिल नहीं पाता। तो इसीलिए आप न्यूट्रल जेल में डालकर, ये देखो मैं इसमें डाल रही हूँ न्यूट्रल जेल पाइपिंग बैग में। इस न्यूट्रल जेल में मैंने पानी और अपना प्रीमियम का मेरे पास कलर है रेड कलर, वो यूज़ किया था, और बस हमारा ये केक फाइनल तैयार हो गया। और आप काम करते समय चाहे कितना भी दिमाग लगा लो कि मैं फैला के काम नहीं करूँगी, मैं भी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती हूँ, लेकिन न जाने कैसे ही जैसे ही केक फाइनल की स्टेज पे पहुँचता है, वैसे वैसे मेरा काउंटर फैलता चला जाता है, और लास्ट में पूरी बुरी तरीके से फैल जाता है पूरा काउंटर मेरा। आप भी मुझे बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? पूरा काम मैं शुरुआत से ही बहुत मैनेज करके चलती हूँ कि चीज़ें जहाँ से उठाऊँ मैं वहाँ पे रख दूँ, लेकिन नहीं हो सकता, वो फैलना ही है हमारा काउंटर। तो कुछ मैंने इस पे स्प्रिंकलर्स डाल दिए। कौन से हैं ये स्प्रिंकलर्स? गोल्डन स्प्रिंकलर्स हैं, कुछ सिल्वर स्प्रिंकलर्स हैं। ये इस थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल डाल दो आप। चॉकलेट पे हमेशा गोल्डन ड्रिप या फिर गोल्डन स्प्रिंकलर्स ही बहुत अच्छे लगते हैं, चलते हैं वो। और आप मुझे कमेंट करना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर स्टार्टिंग के जो बिगनर्स बेकर्स हैं उनको मेरे से कोई टिप मिली हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो
गनाश के बारे में या कुछ चॉकलेट स्पॉन्ज के बारे में, तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और यहाँ मैं अपने चॉकलेट का वेट कर रही हूँ। ये है, वज़न हमारा आया है 600 ग्राम। तो चॉकलेट केक का वेट है वो थोड़ा बढ़ ही जाता है, क्योंकि हम उसमें गनाश यूज़ करते हैं, चॉकलेट यूज़ करते हैं, चोको चिप्स वगैरह डालते हैं, तो 100 ग्राम 150 ग्राम वो एक्स्ट्रा चला ही जाता है। अगर आपके कस्टमर अच्छे हैं, वो एक्स्ट्रा जो वेट आया उसका एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप ऐसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है। ये देखो, ये मेरा फाइनल लुक है। सारा काउंटर मेरा फैल जाता है काम करते करते, मैं जितना भी ऑर्गेनाइज़ करके चलूँ, लेकिन लास्ट में फ़ाइनल जैसे जैसे केक हमारा फ़ाइनल की ओर जाएगा वैसे वैसे पूरा काउंटर फैल जाएगा। ये रहा मेरे केक का फ़ाइनल लुक। आपको कैसा लगा डिज़ाइन, मुझे बताना प्लीज़ कमेंट करके। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियोस देखी, उन्हें लाइक किया, थैंक यू। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो आपके काम की है, आपको उससे कुछ हेल्प मिली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने बेकर्स फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब भी मेरे पास ऑर्डर आएगा मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, तो बने रहिए, ध्यान रखिए। हर हर महादेव। ये मेरे केक का फाइनल लुक है, कुछ पिक्स मैंने ली थी। ठीक है, फिर मिलते हैं। हर हर महादेव। बाय फ्रेंड्स।